गुरु की महिमा। एक बहुत गरीब आदमी है और एक ही कमरे में रह रहा है, ना खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, और बीमार है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और मान लीजिए उस कमरे में जहाँ पर आप ज़मीन पर चादर बिछाकर सोते हैं, उसी के नीचे ज़मीन में खजाना पड़ा हो। वह खजाना तो है, लेकिन अगर वह खजाना आपको मिला ही नहीं तो क्या उस दबे हुए खजाने का आपको लाभ है? आपकी गरीबी दूर होगी? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन अचानक आपके पास कोई भद्र पुरुष आता है। वह व्यक्ति कहता है कि भाई थोड़ा सा हटना तो यहाँ से खुदाई करके जहाँ तुम बैठे हो ठीक उसी के नीचे खजाना है। आओ मैं साथ में लगकर उसे खुदवाता हूँ और देखते ही देखते तुम अपार धन के मालिक हो जाओगे। आप संदेह ना करें और एक बार उनकी बात मानते हुए आप यहाँ से खुदवाई करें। और क्या पाते हैं? हीरे जवाहरात धन संपदा से भरपूर एक सुंदर खजाना आपके हाथ लगता है। निश्चित ही आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता वह खजाना ही दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे ही एक तरफ खजाना पड़ा है जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा और एक तरफ वह सज्जन पुरुष खड़ा है जिन्होंने वह खजाना आपको खनवाया, आपको प्राप्त करवाया, तो बताइए इस स्थिति में आप किसको प्रणाम करेंगे? उस खजाने को जो था तो आपके ही घर में, लेकिन कभी नहीं कहा कि लो मैं स्वयं जमीन से निकलकर तुम्हारे समक्ष तुम्हारी झोली में आता हूँ और कर लो अपनी दरिद्रता का नाश। और दूसरी तरफ वह सज्जन है जो ना कि आपके रिश्ते में है ना पहचान में, बस मिले और कहा कि यहाँ से खुदाई करते हैं और खजाना लेते हैं। बस खुदाई की और आपको खजाना दिलवा दिया, तो आप किसको प्रणाम करेंगे? पहले निश्चित है कि केवल प्रणाम ही नहीं, आप उस सज्जन पुरुष के चरणों में फुट फुट कर रोएंगे, बार बार नमन करेंगे, उनके चरण चूमेंगे कि हे आदरणीय, ये तो आप आए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण कर डाला। इसलिए खजाना होना बड़ी बात नहीं थी, खजाने का पता लगना और उसका मिल जाना यह बड़ी बात थी। इसलिए सज्जन कबीर कहते हैं ईश्वर भी तो एक खजाना ही है जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान था, लेकिन तब भी हम खुश शांति रूपी संपदा को कोसों दूर थे और विकारों को मारते झेलते हुए दुखों की दरिद्रता भोगे जा रहे थे। यह तो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए और हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान तीसरे नेत्र को खुलवाया और भीतर पड़ा खजाना जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह लेकर हमारे हृदय रूपी झोली में डाल दिया और हमारे मोक्ष का मार्ग अस्वस्थ हो गया। जिनकी कृपा से यह सुंदर मार्ग मिला वह गुरु ही हुए। उन गुरु को भला कैसे पहले हम प्रणाम नहीं करेंगे? ना चाहते हुए भी बरवस ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा मस्तक नत हो ही जाता है। फिर एक और उदाहरण देखिए। आपको नदियाँ पार करनी है, पार तो आपको नौका ही लेकर जाएगी, और जिस वक्त आप नौका में बैठते हैं उस पार पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही आप नौका में बैठकर पार हुए। लेकिन जैसे ही आप पैसा देने लगे तो क्या आपने नौका को पैसा दिए कि ये नौका, ये लो 20 रुपये आपका, बड़ा धन्यवाद? आप ऐसा नहीं कहते, पर आप मल्लाह को कहते हैं कि हे मल्लाह आपका बहुत धन्यवाद, ये लीजिए उतरवाई और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ आपने नौका को पैसे नहीं दिए बल्कि मल्लाह को दिए, क्योंकि बिना मल्लाह के नौका किसी काम की नहीं। सज्जनों, गुरु मल्लाह होता है और नौका ईश्वर। निश्चय ही ईश्वर पर सवार होकर हमें पार लगाना है, लेकिन अगर गुरु रूपी मल्लाह नहीं होंगे तो नौका रूपी ईश्वर पर भी हमारी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, स्वतः ही हमारे मन में मल्लाह के प्रति विज्ञता के भाव आ जाता है। और एक उदाहरण लेते हैं। हम बीमार हैं, स्वाभाविक है कि दवा ही हमको ठीक करेगी। आप हॉस्पिटल जाते हो तो क्या वहाँ पर पड़ी हुई अनेकों दवाओं में कोई भी दवा उठाकर खा लेते हैं? जी नहीं।
ठीक तो आपको दवा ही करना है, लेकिन उसके पहले आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए। निश्चय ही ठीक तो दवा ही करेगी, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए और डॉक्टर आपको दवा देते हैं, आप ठीक होते हैं। और जैसे ही आप ठीक हुए, आप धन्यवाद किसका करते हैं? डॉक्टर का, ना कि दवाइयों का। अर्थात दवा तो है, ठीक भी दवा ही करेगी, लेकिन बिना डॉक्टर के वह दवा आपके लिए मिट्टी के समान है। और बिना डॉक्टर के अगर आपने सीधे दवा लेना आरंभ कर दिया तो हो सकता है आप अधिक बीमार पड़ जाएं। ईश्वर भी दवा है, जो कि हमारी 84 लाख योनियों की बीमारी का इलाज है। लेकिन क्योंकि गुरु वैद्य है, उनके बिना अगर आप कहेंगे कि ईश्वर रूपी दवा आपको लाभ कर जाएगी तो यह भ्रम है। इसलिए ग्रंथों में कहा है, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवो, काटे जम की फंदा। अर्थात मेरा वैद्य गुरु है और हरि के नाम की औषधि मुझको देता है और काटे जम का फंदा यमदूतों की फंडों को काट देता है, बीमारी दूर कर देता। इसलिए सज्जनों, गुरु खजान दिलवाने वाले वे सज्जन पुरुष हैं, नदियां पार करवाने वाले मल्लाह हैं और बीमारी ठीक करने वाले वैद्य हैं। जैसे बाहर मला या वैद्य को शता ही आप प्रतिज्ञा के भाव से समर्पित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही एक भक्त एक शिष्य गुरु को नमन करता है, समर्पित होता है कि हे गुरुदेव, अगर आप ना होते तो ईश्वर भले ही मेरे चरणों चारों तरफ था, लेकिन तब भी हम ईश्वर के से सदा ही दूर रहते। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी कृपा यह अनंत है। इसलिए सदा प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहें लेकिन आपकी याद, आपका स्मरण, आपका प्रेम, आपका दुलार, स्नेह हम पर हर घड़ी महूब रहे, हर क्षण रोम रोम में ऐसा हो। प्रार्थना करते हुए सज्जन गुरुदेव को नमन करें। और आपसे निवेदन है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरुदेव होता है, बतलाता है। इसलिए गुरुदेव का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।